पोखरा एयरपोर्ट से तारा एयर का एक विमान उड़ान भरता है। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद यह प्लेन रडार से गायब हो गया। न कोई इमरजेंसी और न ही कोई मीडिया कॉल। अचानक से ये प्लेन कहां गायब हो गया और प्लेन में सवार 19 पैसेंजर्स का क्या हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी। 29 मई 2022 तारा एयर का एक विमान जिसे यति एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, पोखरा एयरपोर्ट नेपाल से सुबह की करीब 9 बजे ये उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन में 19 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर सवार थे। मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग न कर सके। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। पोखरा एयरपोर्ट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से होते हुए तारा एयर उड़ता जा रहा था। करीब 20 मिनट उड़ान भरने के बाद इसे जोमसम एयरपोर्ट पहुंच जाना था। जोमसम एटीसी अपने रडार में तारा एयर पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से ये प्लेन रडार से गायब हो गया। एटीसी को लगा कि कोई बात नहीं, मौसम थोड़ा खराब है तो हो सकता है सिग्नल में प्रॉब्लम हुई हो। घड़ी के टिक टिक चलती जा रही थी, पर प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन के साथ क्या हुआ, कहां पर जाकर ये गिरा, एटीसी के पास कोई भी आइडिया नहीं था। प्लेन को इतने विशालकाय जंगल में ग्राउंड लेवल पर भी खोजना बहुत मुश्किल था, इसीलिए हेलीकॉप्टर को भेजा गया। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बादल काफी नीचे तैर रहे थे। कैप्टन के फोन को ट्रैक किया गया नेपाल टेलीकॉम के द्वारा। तब जाकर यह पता चला कि प्लेन का लास्ट लोकेशन लेते नामक जगह पर थी। अब लेते पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया गया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, पास के गांव में हमने एक तेज आवाज सुनी है। अब हेलीकॉप्टर उस एरिया की छानबीन करने में लग गए। करीब 5 घंटे की छानबीन के बाद प्लेन का मलबा मिल गया। यह एक नदी के किनारे क्रैश हुआ था। धीरे धीरे अब दिन ढलता जा रहा था। शाम होते ही यहाँ ठंड इतनी बढ़ जाती है कि भारी मात्रा में बर्फ गिरने लगती है। इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और यह कह दिया गया कि हम अगले दिन उजाले में दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। 30 मई 2022 यानी कि घटना के अगले दिन रेस्क्यू टीम प्लेन के मलबे तक पहुंच गई। प्लेन करीब 14,500 फीट के एल्टीट्यूड में क्रैश हुआ था। प्लेन में सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई। इस प्लेन में 13 नेपाल, 2 जर्मन और 4 इंडियन सवार थे। इस हादसे के पीछे बहुत सारे सवाल थे। आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? प्रॉब्लम आखिर कहां पर थी? क्यों पायलट ने कोई भी इमरजेंसी या मीडिया कॉल नहीं किया? अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग गई और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें लगभग 1 साल का वक्त लग गया। 30 मई 2023 को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस हादसे की फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 29 मई 2022 तारा एयर के विमान को हर रोज की तरह 3 बार उड़ान भरना था, पोखरा से जोमसम और जोमसम से पोखरा। लेकिन 28 मई को 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट भी ऐड कर दी गई थी, यानी कि उन्हें हर रोज की तरह 3 फ्लाइट्स नहीं बल्कि 5 बार टेक ऑफ करना